आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखिए, अगर मैं ऑप्शंस की स्टडी करते हूँ तो ऑप्शंस में गिवन है SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले देखिए SN1 और SN2 मैकेनिज्म के हम स्टडी कर लेते हैं। अगर SN1 और SN2 का मैं कंपैरिजन करती हूँ तो SN1 का मतलब हो गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SN2 का मतलब हो गया बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अगर SN1 की बात करते हैं तो ये जो मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं है। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन की जो फॉर्मेशन होती है, जो कार्बोकेटायन बनता है उस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है और प्रोडक्ट बनता है। अब जो SN1 मैकेनिज्म है उसको हम साथ साथ कहते हैं कि इसमें क्या होता है, रेसेमाइजेशन होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें D और L कॉन्फ़िगरेशन 50-50% बनती है। ये SN1 मैकेनिज्म का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साथ ही इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहती है यहाँ पे। रिटेंशन का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेम रहती है। ठीक है, अब अगर SN2 की मैं बात करते हूँ तो SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है। प्रोडक्ट के बाद कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो जाती है, इसकी इन्वर्जन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन पलट जाती है। ठीक है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब इनमें ये डिफरेंस क्यों होता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमने दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिस्कस कर लिए, लेकिन हमें ऐसे नहीं पता कि SN1 में रेसेमाइजेशन क्यों होता है, SN2 में इन्वर्जन क्यों होता है। ठीक है, तो अगर SN2 मैकेनिज्म की मैं बात करते हूँ तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन, इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3, और यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें, यहाँ पे प्रेजेंट है Cl ग्रुप। ठीक है, अब अगर स्टीरियो भी मैं साथ साथ में मेंशन करूं तो देखिए स्टीरियो मेंशन करते हुए हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो स्टीरियो मेंशन करते हुए अगर मैं एग्जांपल कंसिडर करती हूँ, सपोज कीजिएगा ये कार्बन, इसके साथ यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है। फिर इसके साथ जो वेज पोजीशन है उस पे है CH3 और डैश पोजीशन जो है, डैश पे है हमारे पास Cl। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन सपोज कीजिएगा प्रोसीड हो रही है NaOH के साथ, एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH। ठीक है, अब NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो NaOH में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, OH नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, Cl। अब OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cl लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है, मतलब ये OH इसके बैक साइड से अटैक करेगा। अब ये इसके बैक साइड से अटैक करता है और जिस साइड से अटैक करता है वो उसी साइड अटैच हो जाता है और लिविंग ग्रुप उसके अपोजिट साइड से बाहर निकल जाता है। अब ये कार्बन था, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लेन में प्रेजेंट थे ये। ठीक है, अब ये जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप डैश पोजीशन पे है। अब OH ने वेज से अटैक करेगा और ये वेज पे ही जुड़ जाएगा और Cl लिविंग ग्रुप डैश से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम कहेंगे यहाँ पे कि जो वेज है, वेज पे क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, और CH3 किस पे चला जाएगा, डैश पे। क्लियर, मतलब क्या हो गया कि ये जो Cl लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से OH का अटैक हुआ। लिविंग ग्रुप इधर था, OH न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इधर हुआ, तो क्या हो गया, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, रेसेमाइजेशन होता है 50% D प्लस 50% L। ठीक है, अब ऑप्शंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड्स विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, तो यही स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इनकरेक्ट, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है कि SN2 मैकेनिज्म जो है उसमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ना कि SN1 में। ऑप्शन में गिवन है कि SN1 में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।